हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज ना हम अपनी अर्थ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलते हैं। हम जानेंगे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। रेडी हैं सब? ओके, तो अब इस स्लाइड को देखिए। यह है हमारा घर अर्थ, जैसा ये स्पेस से दिखता है। अब ध्यान से देखो और बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, ब्लू। इसीलिए तो इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और इसका रीजन वो इस चार्ट में है। देखिए, हमारी अर्थ का लगभग 75% हिस्सा पानी है, जिसे हमने यहाँ ब्लू कलर से दिखाया है, और बचा हुआ 25% हिस्सा जमीन है, जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है। मतलब हमारे प्लैनेट पर जमीन से 3 गुना ज्यादा पानी है। तो चलिए अपनी जर्नी के पहले पार्ट में चलते हैं और पानी की इस विशाल दुनिया यानी ओशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो ओशन की डेफिनेशन है द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब। ठीक है, ये तो हो गई टेक्स्ट बुक की बात। चलो अब इसका मतलब आसान शब्दों में समझते हैं। देखो, आसान शब्दों में ओशन का मतलब है पानी का एक बहुत ही बड़ा विशाल भंडार। जरा इमेजिन करो, एक स्विमिंग पूल पर इतना बड़ा कि उसमें पूरे के पूरे शहर समा जाए। अच्छा, चलो एक क्विक क्वेश्चन। तो क्या कोई गैस कर सकता है कि हमारी अर्थ पर टोटल कितने ओशंस हैं? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 5। जी हाँ, हमारी अर्थ पर टोटल 5 ओशंस हैं। चलिए इनके नाम एक साथ बोलते हैं। रेडी? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। याद रहेंगे ना ये पांचों नाम? अब इस वर्ल्ड मैप को देखो जरा। यहां पर आप सारे 5 ओशंस देख सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये सारे के सारे ओशंस ना आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बीच कोई दीवार नहीं है। पानी बस एक ओशन से दूसरे ओशन में बहता रहता है। और अगर साइज की बात करें तो पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट ओशन है। पता है ये कितना बड़ा है? इतना बड़ा कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं। अमेजिंग है ना? और हाँ, सबसे छोटा है आर्टिक ओशन। चलिए आप पानी की दुनिया से निकलकर थोड़ा जमीन की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स को जानते हैं। ओके, तो कॉन्टिनेंट की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड। चलो अब इसका मतलब भी आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब है जमीन का एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ हिस्सा। जैसे जैसे हम सब एक ही स्कूल के बड़े से ग्राउंड पर खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सारा ग्राउंड आपस में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन कॉन्टिनेंट्स हैं कितने? इसका जवाब ना थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ लोग यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़कर यूरेशिया गिनते हैं, तो उनके हिसाब से हुए 6। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो है 7 कॉन्टिनेंट्स गिनने का, और वो हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? चलो देखते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो मॉनसून की बारिश होती है ना, वो इन्हीं ओशंस की वजह से आती है। ओशन के ऊपर बादल बनते हैं और फिर वो हवा के साथ हमारे देश में आकर बारिश करते हैं। और बिना इस बारिश के सोचो, खेती कैसे होगी? लेकिन ओशंस का एक पावरफुल और कभी-कभी डिस्ट्रक्टिव रूप भी है। यही ओशंस कभी-कभी साइक्लोन्स और सुनामीज जैसे नेचुरल डिजास्टर्स भी लाते हैं, जिनसे, जैसा कि हम जानते हैं, काफी नुकसान होता है। और शायद सबसे दुख की बात यह है कि हम इंसान ही अपने इन ओशंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम समुद्र में प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं और बहुत ज़्यादा मछलियां पकड़ते हैं। इससे समुद्री जीवन को बहुत खतरा है। इसलिए इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। ओके, तो इससे पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, चलो एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना कि अर्थ का 75% हिस्सा पानी है और 25% जमीन। दूसरा, हमने 5 मेजर ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम सीखे। और तीसरा, हमने ये भी समझा कि ओशंस हमारे मौसम के लिए, जैसे कि इंडियन मॉनसून, कितने ज़रूरी हैं। तो अब जाते जाते आप सबके लिए एक आखिरी सवाल। अब जब हम ये जानते हैं कि ओशंस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो सोचिए हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचना। चलिए अगली बार मिलेंगे।